दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग समाकलन समाप्त कर चुके हैं। आज देखते हैं अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग। इसमें जो हमको पढ़ना है एरिया अंडर द कर्व्स, वो हमको पढ़ना है। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसका कुछ परिचय जान लेते हैं, सूत्र जान लेते हैं, कौन कौन से सूत्र लगेंगे। तो सबसे पहला है कि किसी वक्र, अगर कोई वक्र हमें ऐसे दिया हुआ है y बराबर fx, यानी कि y का मान x के पदों में है और हमें एरिया इस वक्र का x अक्ष तथा कोटियाँ x बराबर a और x बराबर b दी हुई है। तो इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। वो किस सूत्र द्वारा ज्ञात होगा? एरिया हो गया, ए से बी लिमिट, और जो y का मान x के पदों में है बाई डी एक्स, यानी कि fx dx या y dx, इसके द्वारा। ये चित्र में देख रहे होंगे आप, x बराबर a, x बराबर b, ये हमारा वक्र हो गया। तो उससे घिरा ये क्षेत्रफल जो है, ये अभीष्ट क्षेत्रफल, इसका एरिया इससे प्राप्त हो जाएगा। अब अगर वक्र हमारा y के पदों में है, मतलब x बराबर GY टाइप का है, यानी कि उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो y अक्ष पर बनेगा। तो कोटियाँ y बराबर a और y बराबर b अगर हैं और ग्राफ ये इसका वक्र का ग्राफ ये आ रहा है, तो केवल हमको y को x से रिप्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा? एरिया हमारा हो जाएगा, a से b लिमिट वही रहेगी, x dy हो जाएगा। अब इन दोनों चित्रों में हमने देखा कि यहाँ एरिया x अक्ष से ऊपर है, यहाँ y अक्ष के ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव y अक्ष पर, पॉजिटिव x अक्ष पर। अगर हमारा कोई वक्र ऐसा हो जिसमें एरिया क्या हो, हमको वक्र प्राप्त हो वो x अक्ष से नीचे प्राप्त हो जाए। कोटियाँ मान लो x बराबर a और x बराबर b है, तो नीचे वाला हमको माइनस में प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि एरिया निगेटिव नहीं होता है। तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? मॉड लगा देंगे पहले ही से, a से b y dx मॉड। तो मॉड में अगर कोई चीज़ होती है तो निगेटिव चिन्ह आता है, तो वो पहले ही से माइनस होता है, तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एरिया प्लस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ऐसा वक्र हमको मिल गया जिसमें कुछ पार्ट हमारा x अक्ष के नीचे और कुछ पार्ट हमारा x अक्ष के ऊपर हो गया, और a से b तक हमें एरिया पूरा फाउंड करना है। तो हम इसे क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। मान लो x बराबर c तक ये नीचे जो एरिया है a से लेके c तक, तो वो निगेटिव होगा, तो उसमें हम मॉड लगा देंगे। इसको हमने a1 मान लिया, इसको a2 मान लिया। तो लिमिट हमारी a से c तक कैसा है? ये माइनस का है, तो यहाँ या तो माइनस लगा दें या मॉड लगा दें। प्लस c से b तक हमारा एरिया पॉजिटिव है, तो बाई dx दोनों को जोड़ देंगे, तो पूरे वक्र का हमें एरिया प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ ग्राफ बनाने के नियम हैं। वैसे तो ज़्यादातर सवालों में समीकरण दिया ही होगा वक्र का, सभी सवालों में समीकरण दिया होगा, लेकिन ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। नियम, ग्राफ बनाने का नियम पहला है कि यदि वक्र के समीकरण में सभी y की घातें सम हो तो वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। उदाहरण y स्क्वायर बराबर 4ax, तो y की घातें सम है, तो हमें पता है ये क्या है? ये परवलय है। और परवलय का समीकरण कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए। परवलय के 4 प्रकार होते हैं। y स्क्वायर बराबर 4ax एक उनमें ही से है। तो ये
एरिया हमको ज्ञात करना है, तो जितना एक्स अक्ष से ऊपर है उतना ही एक्स अक्ष से नीचे है। तो दोनों अक्षों एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित हो जाएगा ये एरिया। इसी प्रकार से अगर किसी वक्र में x की घातें सम है तो वक्र बाई अक्ष के सापेक्ष सममित हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये दूसरा प्रकार है एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, ये भी परवलय है, ये एरिया बाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। और यदि कोई समीकरण हमको ऐसा मिले जिसमें एक्स अक्ष, एक्स की घातें तथा वाई की घातें दोनों ही सम हो, तो क्या होता है, वक्र जो बनेगा हमारा वो दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित हो जाएगा। उसके उदाहरण है हमारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आप देखो ये एक्स अक्ष, अगर एक्स अक्ष से काट दें तो जितना आधा इधर मिलेगा उतना ही आधा इधर मिलेगा। अगर वाई अक्ष के सापेक्ष काटा, अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष काटें तो जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे है। एक और आपने पढ़ा होगा दीर्घवृत्त। ये चित्र सही नहीं बन पाया है, ये हमने हाथ से बनाया रफ चित्र, लेकिन ये तो आपने पढ़ाई होगा, देखा होगा, तो समझ लीजिए ये दीर्घवृत्त बना हुआ है। तो अब यहाँ कम ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना ऊपर एरिया होगा उतना ही नीचे होगा। इसी प्रकार से एक और इसका एग्जाम्पल है अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, सममितता का फायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, जैसे हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ पे तो 0 होगा और यहाँ पे मान लो इसकी जब त्रिज्या a है तो यहाँ पे a,0 होगा। तो हमें अगर पूरे वृत्त का एरिया फाउंड करना है तो हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इतना एरिया फाउंड कर लें, और ये 4 भागों में है तो उसका 4 गुना कर दें। यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें मान लो कोई लाइन दी जाए, ये भी a मान लो यहाँ से 0 से a तक, तो जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हम सिर्फ इस भाग का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और आपका कुछ भी नहीं जाता है। धन्यवाद।